जो हमेशा वर्दी के रौब में पीड़िता को प्रताड़ित करता है, उसको घुमाता है, फिराता है, लेकिन उसको न्याय नहीं दिलाने का काम करता है। मैं कहती हूँ कि जिस देश में नारी सशक्तिकरण की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, बेटी बच रही है ना, बेटी बच रही है। आज देखिए वो बेटी हायर एजुकेशन ले रही थी, पीएचडी कर रही थी। क्या कमी थी उस बेटी में? किसी मॉडल से कम है क्या चांदनी? आपने देखा तस्वीर? देखो, अरे लड़का का क्या ख्वाहिश होता है कि मेरी जो पत्नी हो ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। देखिए तो, किसी से कम है क्या? क्या चीज की कमी पड़ गई उस परिवार को? पैसा भी मिल गया, लड़की भी मिल क्या गई, चीज को खून लेना था इस परिवार का? क्यों नहीं आया? वो स्टेट ऑफ माइंड में अभी तक आया ही नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि वो इसका एक है ना कि वो 8-9 महीने से आई भी नहीं थी ना, तो एक वैकेंट स्पेस ऑलरेडी था। तो ये कि अभी वो नहीं है, लग रहा है कहीं है, ये नहीं लग रहा कि वो नहीं है। ये एहसास शायद इसलिए इतना बोल पा रहे, लड़ पा रहे, क्योंकि ये एहसास अब तक है नहीं कि नहीं वो गई हुई है, ये एहसास अभी तक नहीं है। और इसी एहसास के चलते ना चारों भाई बहन उसका बॉडी नहीं देखे, हिम्मत ही नहीं हुआ। क्या अगर यही काम अगर कोई ठेला वाला भी करता तो भी गलत था, लेकिन वो कम गलत है अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति, अच्छे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करेगा तो जघन्य अपराध है। कोई शिक्षित है, इसी से ना पता चलता है कि ये सही व्यक्ति है। कोई टीचर पे भरोसा करके कैसे अपने बेटी को वहां पढ़ने भेज देता है, जाओ ट्यूशन सर से पढ़ के आओ, क्योंकि वो शिक्षक है, वो पढ़ा लिखा एक सम्मानित पद पर है। क्यों नहीं रिक्शा वाले के साथ अकेले बेटी को नहीं भेजा है? टेम्पो नहीं करना, अकेले नहीं जाना, भैया को साथ ले लो। इसका क्या, हम भी उसी समाज का हिस्सा है। आपको निर्भया मामला पता होगा, वही भीड़ ही है जो आज निर्भया को मामला पे जो जांच हुई है ना, वो भीड़ की पावर के ही कारण। आपको जेपी आंदोलन याद होगा। अब क्या कहती है, आंदोलन एक ऐसा होता है ना कि सरकार जो सोया रहता है ना, उसको जगाने का काम आंदोलन करती है, और ये जनता की ताकत करती है। अच्छी अच्छी सरकार अगर कोई हिलाने का काम करता है तो वो आंदोलन करती है। इसीलिए आंदोलन हम लोगों की जारी रहेगी। ये अस्थियां तभी विसर्जन होगी जब प्रतीक जो है सूली के तख्ते पे चढ़ेंगे, उसको सूली के तख्ते पे चढ़ा करके ही हम लोग दम लेंगे, तभी ये अस्थियां विसर्जन होगी। जी, हम लोगों की यही प्रण है। का शिकार बना है, ये चांदनी नहीं चाह रही है, इसीलिए उसकी न्याय के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज हम लोगों का गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, हमारी प्रतिकार मार्च भी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जुडिशियल जज प्रतीक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके बंगले पर छापेमारी नहीं होती है, सीज नहीं होती है, उसकी फोन लैपटॉप सीज नहीं होती है, तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। नारी सशक्तिकरण की एकता जो है वो हम खंडित नहीं होने देंगे। नारी में बहुत ताकत है और वो लड़ेगी और ऐसे ऐसे दरिंदों को अंदर करवाने का भी काम करेगी। हमारी उस चांदनी को न्याय चाहिए। आप सिर्फ महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, कहाँ पे महिला सशक्त हुई है? कितनी प्रताड़नाएं हो रही है महिलाएं के साथ, लेकिन इन लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये अस्थियां मांग कर रही है अपनी न्याय की, और उम्मीद है इसको, ये आत्मा आज अपनी न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से। अरे जागो ना भाई, जागो। अरे वोट तो मिलेगी, राजनीति तो करना आता ही है, जातिवाद तो करना आता ही है, करो भाई, जो करना है करो। कम से कम महिलाओं के चरित्र हरण पे, महिलाओं की प्रताड़ना पे तुम मत करो राजनीति। अरे इसके लिए तो बात करो। अरे उठो, जागो, ये अस्थियां पुकार रही है, ये अस्थियां तुम दरिंदों की आवाज दे रही है कि इस दरिंदों को अंदर करो। ये अस्थियां आज गुहार लगा रही है तमाम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, जिला प्रशासन से, बिहार के डीजीपी से, कि हमें न्याय चाहिए। ये अस्थियां गुहार लगा रही है, हमें न्याय चाहिए। ये चांदनी की अस्थियां गुहार लगा रही है, क्योंकि चांदनी नहीं चाहती कि प्रतीक सहजपाल, जुडिशियल जज और किसी दरिंदों को, किसी दूसरी चांदनी को भेंट चढ़ाए, किसी और लड़की को अपनी बहुत ही मॉडर्न थी। मैं उस समय को जानना चाहती हूँ कि आपको अपनी गलती, आप सबको अपनी गलती का एहसास होगा कि शायद अगर मैं पहले इसको सुन ली रहती तो ये बच जाती आज। मैम, देखने का तो ये है कि हम उसका बॉडी नहीं देखे, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम उसको जैसे घर में चलते, खाना बनाते, चाय बनाते और हंसते लड़ते देखे, हम वही याद मेरे अगर उसको हम लेटे हुए देख लेते तो हम जिंदा नहीं रह पाते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो हम कोई भाई बहन माँ को देखने नहीं दिए, सिर्फ पापा देखे। हम लोग के लिए वो एक पॉसिबल नहीं था कि उसको फूल माला और अर्थी पे लेटे देखना। हम लोग
कोई भी उसको देखे नहीं। बाद में इसी घर से जिस जगह पे हम बैठे हुए इसी जगह उसका बॉडी रखा गया था, लेकिन हम लोग उस रूम में बंद हो गए, रूम से बाहर नहीं निकले, कोई भी नहीं देखे, क्योंकि हम नहीं देखना चाहते थे। मेरे लिए वो जिंदा है और ख्याल में रहता है कि भी ससुराल में है, या अभी फोन आ जाएगा, या कभी कभी लगता है कि आके पूछेगी कि चाय बना दे, या अभी हम पैसा देखकर शादी नहीं किया। आप प्रतीक साल की हैसियत सीधी से समझ जाइए कि प्रत्येक साल का पटना में एक मकान भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं, वो किराए के मकान में रहता है। हम शिक्षित जान के उससे शादी किया। अगर यही काम अगर कोई ठेला वाला भी करता तो भी गलत था, लेकिन वो कम गलत है। अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति, अच्छे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करेगा तो जघन्य अपराध है। कोई शिक्षित है, इसी से ना पता चलता है कि ये सही व्यक्ति है। कोई टीचर पे भरोसा करके कैसे अपना बेटी को वहां पढ़ने भेज देता है, जाओ ट्यूशन सर से पढ़ के आओ, क्योंकि वो शिक्षक है, वो पढ़ा लिखा एक सम्मानित पद पर है। क्यों नहीं रिक्शा वाले के साथ अकेले बेटी को नहीं भेजता है? टेम्पो नहीं करना, अकेले नहीं जाना, भैया को साथ ले लो। इसका क्या, हम भी उसी समाज का हिस्सा है। बात कुछ दिन पहले की है जब पटना की एक बेटी को मार दिया जाता है, और मारने वाला कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था बल्कि एक जज था। जिसको पता चला कि एक जज ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मार दिया, कितना शर्मनाक लोगों को महसूस हुआ कि एक जज भी क्या ऐसा काम कर सकता है। जिसके पास लोगों को न्याय के लिए उम्मीद लगे रहती है, जिसको लगता है कि किसी के साथ अपराध होता है, किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, तो जब वो एक जज के सामने जाके खड़ा होगा तो शायद उसका सारा दुख हर लिया जाएगा। लेकिन आप बताइए कि जब एक जज ही अपनी पत्नी को मार दे, वो भी दहेज के लिए। एक कानून की पढ़ाई किया हुआ इंसान जानता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों एक अपराध है, कानूनन अपराध है। फिर भी वो इंसान करता है और अंत में बच जाते हैं उस परिवार के, उस लड़की के घर वाले। उनके साथ मेरी बहन मौजूद है। सबसे पहले फोटो देखिए इस सुंदर सी लड़की को, जिसकी उम्र मात्र 29 साल थी। क्या गलती थी इसकी? मात्र शादी को 1 से 1.5 साल हो रहे थे। आप बोलना चाहिएगा जो मार्च आप लोगों ने किया वो क्या सोच के किया और क्या आपने मांगा है लोगों से? 1 महीने हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या वो जज है बस इस बात के लिए उसको जो है वो छोड़ा जा रहा है? हमको न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पे भरोसा था, तो हम न्यायपालिका के थ्रू गए, FIR किए, जो उसके बाद उसका अनुसंधान होता है। लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका केस का सुपरविजन होना चाहिए। ये बहुत गंभीर आरोप, जघन्य अपराध का आरोप है। हेलमेट पहनने वाले जब गड़बड़ करते, सब हम जब भी थाना जाते हैं तो देखते हैं गाय चोरी में भी आदमी बंद है और रो रहा है। बीवी को मारने के बाद चारों जन फरार हैं, और इस पे न्यायपालिका को कुछ नहीं कहना है। और हम थाने जाती हैं और जब पूछती हैं कि क्या हुआ, केस कितना आगे बढ़ा, क्या जवाब आता है उनका? सुपरविजन चलेगा। कोर्ट अभी निर्देश नहीं दिया, कोर्ट निर्देश देगा तब। कोर्ट कब निर्देश देगा? जब प्रतीक एक और आदमी को मारेगा तब। प्रतीक अगर उसी पद पे, गरिमामय पद पे प्रतीक जैसा व्यक्ति बना रहा तो वो कल क्या डाउरी केस सुनेगा, क्या लड़की का केस सुनेगा, छेड़खानी मोलेस्टेशन का केस वो क्या सुनेगा? तो उसका फोन क्यों नहीं आया? वो स्टेट ऑफ माइंड में अभी तक आया ही नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि वो इसका एक है ना कि वो 8-9 महीने से आई भी नहीं थी ना, तो एक वैकेंट स्पेस ऑलरेडी था। तो ये कि अभी वो नहीं है, लग रहा है कहीं है, ये नहीं लग रहा कि वो नहीं है। ये एहसास शायद इसलिए इतना बोल पा रहे, लड़ पा रहे, क्योंकि ये एहसास अब तक है नहीं कि नहीं वो गई हुई है। ये एहसास अभी तक नहीं है, और इसी एहसास के चलते ना हम चारों भाई बहन उसका बॉडी नहीं देखे, हिम्मत ही नहीं हुआ। क्या बोलना चाहिएगा प्रियंका जी? क्या लगता है आप लोग ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से प्रतीक को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, हम लोगों तो अपना जितना हम लोगों को अधिकार है करने का, हम लोग अपने तरीके से हर चीज कर रहे हैं, हर वो पहल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो दरिंदा को गिरफ्तार किया जाए, कैसे भी उसके परिवार को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि चांदनी को मारने के पीछे सिर्फ प्रतीक जो है वो नहीं था, उसके पूरा परिवार सम्मिलित है उसमें। आज कहाँ है परिवार, कहाँ है प्रतीक, कहाँ है? देखिए, वो बिंदास घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा मामला हुआ है। पता नहीं है कि लड़की बीमार थी, शायद इसलिए मर गई है। अरे अगर लड़की बीमार रहती पहले से, जैसे उनके वकील कह रहे हैं कि लड़की बीमार थी पहले से, तो जुडिशियल जज की पत्नी थी वो, तो क्या उसको 4 दीवालियों के अंदर रखना चाहिए था? अगर वो पहले से बीमार थी तो उसको किसी न किसी हॉस्पिटल में तो उसको ले जाना चाहिए था ना, कि घर के अंदर पैक करके रखना चाहिए था। जो लड़की की शादी 55 केजी में हुई थी, वो लड़की शादी के 1 साल के बाद मात्र 25 केजी की हो जाती है।
आप बताइए हमको, आखिर किस चीज की कमी थी? क्या उनके पापा ने कोई दहेज में कमी की थी? क्या उनके पापा ने कोई दान दहेज में कमी की? क्या चीज में उनके पापा ने कमी की थी? जो एक पिता का कर्तव्य होता है ना, अपनी बेटी की हर वो ख्वाहिश को पूरा करना, वो चांदनी के पिता ने किया। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत को उन्होंने पूरा किया। आपको मैं बता दूं कि चांदनी के पिता खुद हार्ट के पेशेंट है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है अभी, आप देखे होंगे, अगर आपको किसी न्यूज में वो दिखाए भी हैं। वो हार्ट के पेशेंट थे, उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उस हालत में भी वो अपनी बेटी की न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आखिर हमें बताइए, अगर मानती कि ये लव मैरिज थी तो एगो समझ में आता है कि चलो लड़की ने खुद डिसीजन लिया, गलत उसकी वजह से हुआ, लेकिन इसमें आप क्या कहेंगे? जहां पिता ने अपनी बेटी की सपना को लेकर के, अपनी सपना बना करके उसकी दुल्हा खोजने राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े, राजकुमारी तो थे, पढ़े लिखे राजकुमार पढ़े थे। लिखे राजकुमार को लाए इस घर में, राजकुमार समझ के लाए, और उस चांदनी की ख्वाहिश भी थी कि मेरी शादी होगी, मैं दुल्हन बनूंगी, मैं राजकुमारी बनूंगी, मेरा कोई शहजादा आएगा और मुझे कोई शहजादी बना करके अपने घर को लेके जाएगा। तीज के पहले मार देगा। और तीज, ये पहला तीज था, चांदनी का ये पहला तीज था। जो आप बताइए, जो शादी में, हल्दी में, मेहंदी में वो इतनी झूम झूम के नाच रही है, जैसे कि पता नहीं उसको जो भी सपना एक लड़की देखती है कि अरे मेरा लड़का ऐसा होगा वैसा होगा, वो खुशी उसके चेहरे पे झलक रही थी। लेकिन आज वो समझिए कि तीज में वो कितनी खुश होती, तीज करने के लिए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। आप देख सकते हैं कि उसकी अस्थि रखी हुई इसमें, ये चांदनी की अस्थि है। बिल्कुल। ये तभी विसर्जन होगा जल में जब प्रतीक सजपाल जो अंदर जाएगा, सजपाल उसके परिवार जब अंदर जाएगी, अंदर ही नहीं, गिरफ्तारी तो आम बात है और बेल आम बात है। हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जहां रह रहे हैं, वहां गिरफ्तारी और बेल तो इजी है। हमें शांति तब नहीं मिलेगी, हमें शांति तब मिलेगी जहां हमारी चांदनी गई है, वहां प्रतीक सजपाल को भेजेंगे, तब ये अस्थियां विसर्जन होगी जल में। ये प्रण है, इस परिवार की ये प्रण है, इस बहन की ये प्रण है कि ये अस्थियां नहीं जाएगी। ये अस्थियां उसका इंतजार कर रही है कि मैं गई हूं, तुझे भी अब लेके आऊंगी यहाँ। ये चांदनी की है गुहार, वो गुहार करके गई है इस दुनिया से कि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं, तुम लोग अपनी सैंडल एक भी नीचे मत रखना, प्रतीक सजपाल के सर पे तोड़ना, क्योंकि वो दरिंदा है, वो दरिंदा। काश चांदनी मरने से कुछ दिन पहले अपनी सारी बातें इस परिवार को बता पाती ना, तो शायद आज चांदनी हम सभी के बीच होती। लेकिन वो दरिंदा, वो दरिंदगी की हर वो सीमा को पार कर दिया, हर वो चीज को पार कर दिया। उसके पास जो फोन था ना, उसको भी हैक करके रखा हुआ था। उसकी हर चीज बात की इनसिक्योरिटी थी कि वो कि क्यों कहीं चांदनी पूरी बात कहीं अपने परिवार को न बता दे कि हमें यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें इस तरीके से रखा जा रहा है। वो लूडो के जरिए, आप देख सकते हैं, वो लूडो के जरिए और अपनी बात को थोड़ी थोड़ी सी, वो भी पूरा नहीं बता रही थी कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन मैं नहीं बचूंगी। वो अपने बारे में नहीं, वो फिक्र कर रही थी तो इस परिवार की फिक्र कर रही थी। वो बात कर रही थी तो अपने भाई की बचाव की बात कर रही थी, क्योंकि जो जो धमकी वो परिवार चांदनी को दे रहा था ना कि तुम अपने परिवार को बताओगी तो तुम्हारे भाई को खत्म करवा दूंगा, तुम्हारे दुकान में गांजा रखवा दूंगा प्रशासन के द्वारा, तुम्हारे शासन के ठेकेदार बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, जुडिशियल जज है, इसके लिए प्रशासन तो आम बात है, घुमाना फिराना, अगल बगल कुछ भी करवा सकता था ये। तो इसको ये लगा कि इसको तो मैं कैसे भी निपटा दूंगा, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। इसका कहीं और अफेयर चल रहा था जिसके कारण हमारी चांदनी को वो निगल लिया है। वो पूरा परिवार दरिंदा निकला, पूरा परिवार ने निगल लिया। लेकिन मैं आपको कह दूं कि इतने कुछ होने के बावजूद भी जिस तरीके से प्रशासन की नाकामी दिख रही है ना,
ये अंधा कानून का एक जो उदाहरण धिक्कार है। वर्दी पहन के सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े दलालों का चाटुकारिता कर रहा है, बड़े बड़े नेताओं की तलबे चाटने का काम करता है और ऐसे ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकाने का काम करता है। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पे जो हमेशा वर्दी के रौब में पीड़िता को प्रताड़ित करता है, उसको घुमाता है फिराता है, लेकिन उसको न्याय नहीं दिलाने का काम करता है। मैं कहती हूँ कि जिस देश में नारी सशक्तिकरण की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, बेटी बच रही है ना, बेटी बच रही है। आज देखिए वो बेटी हायर एजुकेशन ले रही थी, पीएचडी कर रही थी, क्या कमी थी उस बेटी में? किसी मॉडल से कम है क्या चांदनी? आपने देखा तस्वीर? देखो, अरे लड़का का क्या ख्वाहिश होता है कि मेरी जो पत्नी हो ना वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। देखिए तो किसी से कम है क्या? क्या चीज की कमी पड़ गई उस परिवार को? पैसा भी मिल गया, लड़की भी क्या मिल गई, चीज को खून लेना था इस परिवार का? आपको मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे दरिंदों को पाप का अंत करने के लिए ये चांदनी ही आई थी धरती पे। ये तो नहीं रही, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी ताकत हम सभी को हिम्मत दे रही है, उस दरिंदे को अंदर करवा के रहेंगे। इस परिवार की ताकत ये चांदनी है और ये ताकत दे रही है क्योंकि इसको न्याय चाहिए, हमें नहीं, इसको न्याय चाहिए। और एक चांदनी नहीं, इस देश के तमाम चांदनी को न्याय चाहिए जो हर दिन भेंट चढ़ती है ऐसे दरिंदों की, और वो हर चांदनी को न्याय चाहिए जो हर दिन घर से प्रताड़ित होकर निकलती है और दरिंदे की बलि चढ़ती है, उस चांदनी को न्याय चाहिए। आप सिर्फ महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, कहाँ पे महिला सशक्त हुई है? कितनी प्रताड़नाएं हो रही है महिलाएं के साथ, लेकिन इन लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये हस्तियां मांग कर रही है अपनी न्याय की और उम्मीद है इसको, ये आत्मा आज अपनी न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से। अरे जागो ना भाई, जागो। अरे वोट तो मिलेगी, राजनीति तो करना आता ही है, जातिवाद तो करना आता ही है, करो भाई, जो करना है करो। कम से कम महिलाओं के चरित्र हरण पे, महिलाओं की प्रताड़ना पे तुम मत करो राजनीति। अरे इसके लिए तो बात करो। अरे उठो, जागो, ये हस्तियां पुकार रही है, ये हस्तियां तुम दरिंदों की आवाज दे रही है कि इस दरिंदों को अंदर करो। ये हस्तियां आज गुहार लगा रही है तमाम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, जिला प्रशासन से, बिहार के डीजीपी से कि हमें न्याय चाहिए। ये हस्तियां गुहार लगा रही है, हमें न्याय चाहिए। ये चांदनी की हस्तियां गुहार लगा रही है क्योंकि चांदनी नहीं चाहती कि प्रतीक सहजपाल, जुडिशियल जज और किसी दरिंदों को, किसी दूसरी चांदनी को भेंट चढ़ाए, किसी और लड़की को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाए। ये चांदनी नहीं चाह रही है, इसीलिए उसकी न्याय के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज हम लोगों का गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, हमारी प्रतिकार मार्च भी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जुडिशियल जज प्रतीक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके बंगले पर छापेमारी नहीं होती है, सीज नहीं होती है, उसकी फोन लैपटॉप सीज नहीं होती है, तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। नारी सशक्तिकरण की एकता जो है वो हम खंडित नहीं होने देंगे। नारी में बहुत ताकत है और वो लड़ेगी और ऐसे ऐसे दरिंदों को अंदर करवाने का भी काम करेगी। हमारे धर्म के अनुसार कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद जो होता है अस्थियां नहीं रखते हैं, उसको गंगा में प्रभावित कर देते हैं। क्या सोच के आपने रखा है? या फिर मैम इसलिए सोच के रखा है कि वो अपना जीवन तो जी ही नहीं, शादी के बाद तो एक्चुअल जीवन शुरू होता है, तैयार होते, बच्चा होता, आगे आते जाते वो जीते जी क्लास जैसी हो गई थी। जब हम उससे मिलने जाते थे बहुत धीरे से बोलती थी, जोर से मत बोलो सब सुनेगा, फिर हल्ला करेगा। और अगर हम उसको गंगा अस्थि को गंगा जी में भी विसर्जित कर, हरिद्वार भी जाके विसर्जित कर देंगे ना, तो भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो हम ही लोग के साथ हैं, मिल के साथ देते हैं, चांदनी के इस पूरे न्याय प्रणाली में जो उसको न्याय चाहिए वो देने का काम करते हैं और साथ में चलेंगे और उस अस्थि का विसर्जन करेंगे। जब चांदनी को न्याय मिल जाएगा, जब उस प्रतीक को जेल हो जाएगा, जब उस प्रतीक को उसके पद से हटा दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? आप क्या कहना चाहते हैं चांदनी के पक्ष में? हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।